एलेट्रोपा बेलेंडोना एलेट्रोपा बेलेंडोना क्या है? एलेट्रोपा बेलेंडोना एक प्रकार का ऐसा ड्रग है जिसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हेलोसिनेशन प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये हेलोसिनोजन प्लांट्स है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। डेथ इन केस ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग अकर ड्यू टू। डेथ किस केस में होता है, मतलब जब बहुत ही ज़्यादा जो है ओवरडोज में ड्रग का यूज़ कर लेते तो डेथ किस किस केस में होता है? उस समय रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है, उस केस से भी डेथ हो सकता है, और हार्ट भी फेल हो जाता है, और सेरिब्रल हेमरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारे केसेस कब होते हैं? जब कोई भी पर्सन ड्रग का एक्सेस अमाउंट में यूज़ करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। डैश इज अ वेरी इफेक्टिव पेन किलर यूज फॉर पेशेंट हु अंडरगो टू सर्जरी। इन चार में से ऐसा कौन सा ड्रग है जिसका यूज किया जाता है, उस पेशेंट के ऊपर यूज किया जाता है जिस पेशेंट की सर्जरी होती है या फिर उसको बहुत ही ज्यादा पेन होता है? क्या पैरासीटामोल का यूज किया जाता है, या फिर मॉर्फिन का यूज किया जाता है, या फिर LSD का यूज किया जाता है, या फिर बार्बिटूरेट का यूज किया जाता है? जब किसी भी पेशेंट की सर्जरी होती है या फिर पेन किलर की तरह अगर यूज करना हो तो किसका यूज करते हैं? मॉर्फिन का। सो द करेक्ट आंसर इज बी। एक्सेसिव डोज ऑफ कोकाइन कॉजेज। अगर कोकाइन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाता है, या फिर हेलुसिनेशन हो जाता है, या फिर नर्व हमारी डैमेज हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। एक्सेसिव डोज ऑफ कोकाइन कॉजेज द हेलुसिनेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Cocaine is commonly known as, first option is smack, second is coke, third is crack and fourth is both B and C. कोकाइन को कॉमनली कोक भी बोला जाता है, क्रैक भी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। कोका प्लांट इज अ नेटिव टू, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉर्थ अमेरिका, सेकेंड इज साउथ अमेरिका, थर्ड इज साउथ अफ्रीका एंड फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज साउथ अमेरिका। कोकाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कोकाइन को किससे ऑब्टेन किया जाता है? क्या एरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन किया जाता है, या फिर पैपमर सोमनीफेरम से ऑब्टेन किया जाता है, या फिर एलेट्रोपा बेलेंडोना से ऑब्टेन किया जाता है, या फिर कुंड्री सटाइवा से ऑब्टेन किया जाता है? तो कोकाइन को ऑब्टेन किया जाता है किससे? एरिथ्रोजाइलम कोका से। सो द करेक्ट आंसर इज ए। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश ऑफ पॉपी प्लांट, मतलब पॉपी प्लांट से मॉर्फिन को ऑब्टेन किया जाता है, बट पॉपी प्लांट के कौन से पार्ट से मॉर्फिन को ऑब्टेन किया जाता है? क्या लीफ से किया जाता है, या फिर लैटेक्स से किया जाता है, या फिर फ्रूट से किया जाता है, या फिर फ्लावर से किया जाता है? तो मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पॉपी प्लांट के लैटेक्स से। सो द करेक्ट आंसर इज बी। मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, मॉर्फिन को किससे ऑब्टेन किया जाता है? क्या एरिथ्रोजाइलम कोका से किया जाता है, या फिर एलेट्रोपा बेलेंडोना से किया जाता है, या फिर कैनबिस सटाइवा से किया जाता है, या फिर पैपमर सोमनीफेरम से किया जाता है? तो मॉर्फिन को ऑब्टेन किया जाता है पैपमर सोमनीफेरम से। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Heroin is locally known as, first option is smack, second is angel duck, third is coke and fourth is marijuana. The correct answer is A, that is smack. For the treatment of cancer, biological response modifiers such as are given. कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का यूज किया था, मतलब बायोलॉजिकल मेथड का यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है? क्या उसे बीटा इंटरफेरॉन कहते हैं, या फिर उसे गामा इंटरफेरॉन कहते हैं, या फिर उसे अल्फा इंटरफेरॉन कहते हैं, या फिर उसे इंटरफेरॉन कहते हैं? तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जब किसी भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का यूज किया जाता है तो उस समय अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है टू किल दैट ट्यूमर सेल। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन। MRI uses a strong magnetic field and dash radiation to detect pathological physiological changes. मतलब हमें ये बताना है कि MRI जो टेस्ट किया जाता है वो किस प्रकार के रेडिएशन को शो करता है, मतलब वो आयोनाइजिंग रेडिएशन शो करता है या फिर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन शो करता है? तो जो MRI मैग्नेटिक फील्ड कराया जाता है, हेल्प किया जाता है, हमारे टेस्ट कराया जाता है, उस समय उससे जो रेडिएशन निकलती है वो कैसी होती है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। इन विच टेक्निक 3D द इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर जनरेटेड, मतलब इन चार में से ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें 3D इमेज जो है जनरेट होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा ऑप्शन दिया है रेडियोग्राफी, तीसरा है कंप्यूटेड टोमोग्राफी और चौथा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जो
जब जो है सीटी कराया था, मतलब सीटी स्कैन कराया जाता, उस समय जो है 3D इमेज जनरेट होता है। किसका 3D इमेज? जहां भी कैंसर हुआ रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन कैन बी डिटेक्टेड बाय। जब इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट करना होता है तो कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? क्या रेडियोग्राफी का यूज किया जाता है, या फिर सीटी स्कैन का यूज किया जाता है, या फिर MRI टेस्ट किया जाता है, या फिर इन सारे टेस्ट को यूज किया जाता है? तो जब इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट करना हो तो उस समय जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब MRI टेस्ट कराया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर नोन एज। उस वायरस का क्या नाम है जो कैंसर कॉज करता है? तो पहला ऑप्शन दिया रेट्रो वायरस, दूसरा ऑप्शन दिया ऑन्कोजेनिक वायरस, तीसरा ऑप्शन दिया फैल्लो वायरस, चौथा ऑप्शन है एडिनो वायरस। तो कैंसर कॉजिंग वायरसेस इज नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरस। सो द करेक्ट आंसर इज बी। विच रेडिएशन कैन कॉज कैंसर। इन चार में से ऐसी कौन सी रेडिएशन है जिससे कैंसर होता है? क्या विजुअल लाइट से होता है, या फिर यूवी रे से होता है, या फिर इंफ्रारेड लाइट से होता है, या फिर माइक्रोवेव से होता है? द रेडिएशन विच कॉज द कैंसर इज नोन एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The tumor which does not spread to other part of the body is known as। मतलब दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हमें उस ट्यूमर का नाम बताना है जो कि बॉडी के दूसरे पार्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो जैसे यहाँ पे प्रेजेंट हो, यही की सेल को डैमेज करेगा, मतलब आसपास की सेल को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसे कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। तो यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर की बात की गई। और मैलिग्नेंट क्या होता है? वो उस जहां भी रहता है उस सेल को तो डैमेज करता है, साथ साथ में आसपास की सेल को भी वो डैमेज कर देता है। तो यहाँ पे किसकी बात की गई थी? बिनाइन ट्यूमर की। सो द करेक्ट आंसर इज ए। एड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय विच डायग्नोस्टिक टेस्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज विडाल, सेकेंड इज एलाइसा, third is SGPT and fourth is blood cell count. The correct answer is B, that is ELISA. What is shown in the figure? ये जो फिगर बना हुआ है ये किस चीज का फिगर है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कैनाबिनॉइड और मॉर्फिन, तीसरा दिया गया है निकोटीन, चौथा दिया है लोफलाइन। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। The viruses responsible for causing AIDS primary infect. First option is monocyte, second is mast cell, third is macrophage and fourth is mucosal cell. The correct answer is C, that is macrophage. HIV belong to a group of viruses known as। HIV कौन से ग्रुप ऑफ वायरसेस से बिलोंग करता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया इन विट्रो वायरसेस, दूसरा ऑप्शन है रेट्रो वायरस, तीसरा है मेट्रो वायरस और चौथा दिया गया फेब्रो वायरस। तो ये HIV जो है ग्रुप ऑफ वायरसेस से बिलोंग करता है, उसे बोला जाता है रेट्रो वायरस। सो द करेक्ट आंसर इज बी। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द ईयर। किस ईयर में एड्स सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया 1971, दूसरा ऑप्शन है 1981, तीसरा ऑप्शन है 1991 और चौथा ऑप्शन 1960। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1981। Which organ act as filter of the blood by trapping blood-borne microorganism? जब कोई भी ब्लड के मॉलिक्यूल्स में मतलब ब्लड के कंपोजिशन में जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इंटर कर जाता है तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है? क्या स्प्लीन हेल्प करता है, या फिर लीवर करता है, या फिर टॉन्सिल करता है, या फिर बोन मैरो करता है? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज स्प्लीन क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। Which structure of the limb system keep degenerating from the birth to puberty? ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि जिसकी साइज जो है बर्थ के समय लार्ज होती है और जैसे जैसे उसकी एज होती है उसकी साइज क्या होती है, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है? क्या स्प्लीन की होती है, या फिर टॉन्सिल की होती है, या फिर PR पैचेस की होती है, या फिर थाइमस की होती है? थाइमस किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? ये इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे जैसे एज होती है उनका जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि थाइमस की साइज होती है बर्थ के समय लार्ज होती है और जैसे जैसे एज होती है उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन? इन चार में से ऐसा कौन सा है जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है? तो पहला ऑप्शन दिया थाइमस, दूसरा ऑप्शन है स्प्लीन, तीसरा है टॉन्सिल और चौथा है लिम्फ नोड। ये तीनों ही कैसे होते हैं? ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। बचा क्या? थाइमस। तो थाइमस कैसा है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सो द करेक्ट आंसर इज ए।